बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर से हिंदू एकता पद यात्रा की शुरुआत कर दी है। उद्देश्य एक है कि अब पूरे हिंदू तमाम भेदभाव को भूलकर एकजुट हों। आज इसी पदयात्रा की पूरी जानकारी आपको देंगे, हर पहलू पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस पदयात्रा पर क्यों सियासत हो रही है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए आप। पूरे विश्व के हिंदुओं को एक करने आज से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत हुई। सबसे पहले बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ध्वजारोहण किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं इसके बाद छतरपुर से बागेश्वर धाम की ये पदयात्रा शुरू हुई। इस पदयात्रा में 20,000 श्रद्धालुओं के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैदल निकले। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच धीरेन्द्र शास्त्री की ये पदयात्रा जारी है। पदयात्रा का ये दृश्य इतना भव्य है कि कई किलोमीटर तक सिर्फ भगवा रंग के ध्वज ही नजर आ रहे हैं। वहीं अब जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी तो रातें होने के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ेगी। पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश के हर क्षेत्र से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सभी विभागों की ड्यूटी लगाई है। कई दमकल वाहन और एम्बुलेंस यात्रा के साथ चल रहे हैं। 3 जिलों से 600 पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है। साथ ही सागर आईजी खुद इस यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये यात्रा कुल 160 किलोमीटर की होगी, जिसमें पैदल चलकर राम राजा सरकार ओरछा पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान बागेश्वर महाराज रोजाना करीब 15 किलोमीटर चलेंगे। अगर यात्रा के पूरे शेड्यूल की बात करें तो पहला दिन 21 नवंबर को यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू हुई। इसके बाद 4 लेन रोड होते हुए पहला स्टॉप कदारी गांव रहा। दूसरे दिन यात्रा करीब 18 किलोमीटर चलकर छतरपुर जिले के पेपटेक टाउन पहुंचेगी। तीसरा दिन 23 तारीख को यात्रा का नौगांव में विश्राम होगा। चौथा दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देवरी डैम में विश्राम करेंगे। 5वां दिन यात्रा मऊ रानीपुर में विश्राम करेगी। 6ठा दिन यात्रा निवाड़ी में विश्राम करेगी। 7वां दिन अंतिम दिन यात्रा यादव ढाबा होते हुए ओरछा धाम पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा को लेकर जहां देश दुनिया के हिंदू और बागेश्वर भक्त उत्साहित हैं, तो वहीं पॉलिटिकल एंगल से भी ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देश में बंटने, बांटने और काटने की बातें हो रही हैं। अलग अलग समाज अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। ये यात्रा हिंदू धर्म की एकता का शक्ति प्रदर्शन साबित होगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान IBC 24 से खास बात की है। कहा है कि यात्रा को देश के साधु संत महंत पिछड़ों सबका आशीर्वाद मिल रहा है। ये सनातन की यात्रा है, हिंदुओं की यात्रा है। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री से IBC 24 की खास बात। बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण 60 किलोमीटर वो पदयात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। बागेश्वर धाम से ये यात्रा शुरू हुई है, जो आगे जाकर ओरछा तक पहुंच रही है और पदयात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और माताओं का एक आशीर्वाद आपको विशेष तौर पर हासिल हुआ। आपने देखा कि जिस तरह से आप माताओं से मिल रहे हैं। पूरे देश के साधु संत मठ महंत, जिन लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, उन सबका आशीर्वाद है। ये यात्रा हिंदुओं की है, ये यात्रा हिंदुत्व की है, ये यात्रा सनातनियों की है, ये यात्रा 100 करोड़ लोगों की है। निश्चित रूप से उनके ही कार्य को हम कर रहे हैं। हम तो दिख रहे हैं, करवा बालाजी रहे। पैरों में खड़ाऊ नहीं है, गले में माला नहीं है, आपके कोई विशेष संकल्प है? आप संकल्प प्रण लिया था कि हम जब तक हिंदुओं को एक नहीं कर देंगे तो जितनी भी यात्राएं करेंगे उन यात्राओं में खड़ाऊ नहीं पहनेंगे। यात्राओं में संकल्प रहेगा और माला स्वागत नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमें स्वागत नहीं चाहिए, हमें इस देश का हिंदू जगा हुआ चाहिए। हिंदुओं को ये जगाना कितना आवश्यक है गुरु जी? आप जितना भोजन शरीर के लिए भोजन जरूरी, जितना नींद जरूरी, उतनी हिंदुओं को एक करना जरूरी। और स्वामी जी, सनातन बोर्ड बनाने की मांग देश में चल रही है। साधु संत देश में वक्फ बोर्ड को खत्म करके सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। आप क्या कहें? होना चाहिए। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आंदोलन भी चल रहा है। आंदोलन कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। रामेश्वरम से
रामेश्वरम तक गंगोत्री से जल लेकर, गंगा जल लेकर गए। अभी गौ माता के लिए शंकराचार्यों के साथ में यात्रा कर रहे हैं। धर्मांतरण एक ज्वलंत विषय है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में हिंदुओं का इतना धर्मांतरण हुआ कि हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हो गए हैं। आप क्या कहें? वहाँ पर हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है, धर्म विरोधियों को वहाँ भगाने की, कन्वर्जन रोका जावे। जनसंख्या नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए हो तो समान हो बे, नहीं तो वो कहते हैं, सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे, पर चच्चे के 30 बच्चे, ये अच्छा नहीं। तो इस यात्रा को आप निकाल कर एक संदेश बड़ा दे रहे हैं। इसके आगे पड़ाव किस तरह से रहेंगे इस 9 दिवसीय यात्रा के बाद? अभी तो 29 तारीख को 2 बजे राम राजा ओरछा में हम लाखों हिंदुओं के साथ में एक साथ संकल्प लेंगे, जब विराम करेंगे और एक नई क्रांति खड़ी करेंगे जी। इसके बाद में फिर दूसरी यात्रा करेंगे, तीसरी करेंगे, चौथी, जब तक इस देश के गांव-गांव के हिंदू जाग नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। बुला लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से। वो कह रहे हैं कि गांव-गांव वो इसी तरह से पद यात्रा करेंगे और हिंदुओं को जगाने का उनका संकल्प है और इस संकल्प के साथ वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि 29 तारीख को यात्रा के समापन के बाद यात्राओं का और भी दौर शुरू होगा जब तक उनके संकल्प की सिद्धि नहीं हो जाती। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, छतरपुर।